Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College Ajmer. Subject Anandam, Joy of Giving, Part 8, Action for Happiness. The 10 keys mean जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, हमने उसमें बहुत ही ब्रीफ में उन शब्दों को जानने का प्रयास किया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा विस्तारपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. The 10 keys are explained in more detail below, and each key has a related question to help us think about how it applies in our own lives. There are no right or wrong answers. It is just helpful to reflect on these different aspects of our lives and write down your own answers below. 10 कुंजी को नीचे और अधिक विस्तार से समझाया गया है. प्रत्येक कुंजी में संबंधित प्रश्न है जो हमें यह सोचने में मदद करता है कि ये हमारे स्वयं के जीवन में कैसे लागू होता है. कोई सही या गलत उत्तर नहीं है. यह हमारे जीवन के इन विभिन्न पहलुओं पर प्रतिबिंबित करने के लिए सिर्फ सहायक है. नीचे अपने खुद के जवाब लिखिए. सबसे पहला है गिविंग. Do things for other helping others is not only good for them and a good thing to do. It also makes us happier and healthier too. Giving also connects us to others, creating strong communities and helping to build a happier society for everyone. And it is not all about money. We can also give our time, ideas and energy. So if you want to feel good, do good. और इसका प्रश्न है, the question is, what do you do to help others? देना. दूसरों के लिए चीज़ें करना, दूसरों की मदद करना ना केवल उनके लिए अच्छा है और एक अच्छी बात है, ये हमें खुश भी करता है और स्वस्थ भी बनाता है. देना भी हम दूसरों से जोड़ता है, मजबूत समुदाय बनाता है और सभी के लिए एक खुशहाल समाज बनाने में मदद करता है. और ये सब पैसे के बारे में नहीं है. हम अपना समय, विचार और ऊर्जा भी दे सकते हैं. इसलिए यदि आप महसूस करना चाहते हैं तो अच्छा करें. प्रश्न, दूसरों की मदद करने के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पे हमने 2 स्लोगन्स लिए हैं. रीच आउट एंड हेल्प अदर्स. इफ़ यू हैव द पावर टू मेक समवन हैप्पी, डू इट. आप आगे बढ़कर दूसरों की मदद करें. अगर आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप किसी को खुश कर सकते हैं तो आप उसे खुश करिए. नो वन हैज़ एवर बिकम पुअर बाय गिविंग. देने से या किसी की मदद करने से कोई कभी भी गरीब नहीं होता है. सेकंड की, रिलेटिंग. कनेक्ट विद पीपल विद स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड सोशल रिलेशनशिप्स आर हैप्पियर, हेल्दियर एंड लिव लॉन्गर. क्लोज रिलेशनशिप्स with family and friends provide love, meaning, support and increase our feelings of self-worth. Broader networks brings a sense of belonging. So taking action to strengthen our relationships and build connections is essential for happiness. Question, what matters most to you? संबंधित. मजबूत और व्यापक सामाजिक रिश्तों से जुड़े लोग खुशहाल, स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ करीबी रिश्ते प्यार, अर्थ, समर्थन और आत्म मूल्य की हमारी भावनाओं को बढ़ाते हैं. व्यापक नेटवर्क अपनेपन की भावना लाते हैं. इसीलिए हमारे संबंधों को मजबूत बनाने और संबंध बनाने के लिए कार्रवाई करना खुशी के लिए आवश्यक है. प्रश्न, आपके लिए कौन सबसे ज़्यादा मायने रखता है?
Third, exercising. Take care of your body. A body and a mind are connected. Being active makes us happier as well as being good for our physical health. It's instantly improves our mood and can even lift us out of a depression. We don't all need to run marathons. There are simple things we can all do to be more active each day. We can also boost our well being by unplugging from technology, getting outside, and making sure that we get enough sleep. क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी? व्यायाम. अपने शरीर का ख्याल रखें. हमारा शरीर और हमारा दिमाग जुड़ा हुआ है. सक्रिय होना हमें खुश करने के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. ये तुरंत हमारे मूड को बेहतर बनाता है और हमें अवसाद से बाहर भी निकाल सकता है. हम सभी को मैराथन दौड़ने की आवश्यकता नहीं है. ऐसी साधारण चीज़ें हैं जो हम सभी प्रत्येक दिन अधिक सक्रिय होने के लिए कर सकते हैं. हम प्रौद्योगिकी से अनप्लगिंग करके बाहर निकलकर और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें पर्याप्त नींद मिले. इसका प्रश्न है कि आप कैसे सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं. Fourth is appreciating. Recognition and enjoyment of the good qualities of someone or something. Notice the world around. We just need to stop and take notice. Learning to be more mindful and aware can do wonders for our well-being in all areas of life, like our walk to work, the way we eat, or our relationships. It helps us get in tune with our feelings and stop us dwelling on the past or worrying about the future. So we get more out of the day to day. Question is, when do you stop and take notice? प्रशंसा. किसी के अच्छे गुणों की पहचान और आनंद. कभी दुनिया के आसपास महसूस किया. हमें बस रुकने और नोटिस कर लेने की ज़रूरत है. अधिक दिमागदार और जागरूक होना सीखना जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी भलाई के लिए चमत्कार कर सकता है. जैसे कि हमारे काम करने का तरीका, जिस तरह से हम खाते हैं, या हमारे रिश्ते, या हमें अपनी भावनाओं के अनुरूप होने में मदद करता है और हमें अतीत में रहने से रोकता है या भविष्य के बारे में चिंता करता है. इसलिए हम दिन प्रतिदिन और अधिक हो जाते हैं. प्रश्न है, आप कब रुकते हैं और नोटिस लेते हैं? Trying out. Keep learning new things. Learning affects our well-being in lots of positive way. It exposes us to new ideas and help us stay curious and engaged. It also gives us a sense of accomplishment and helps boost our self-confidence and resilience. There are many ways to learn new things. Not just through formal qualifications. We can share a skill with friends, join a club, learn to sing, play a new sport, and so much more. Question: what new things have you tried recently? कोशिश करना. नई चीज़ें सीखते रहें. सीखना हमारे सकारात्मक प्रभाव को बहुत सारे सकारात्मक तरीक़ों से प्रभावित करता है. ये हमें नए विचारों के लिए उजागर करता है और हमें उत्सुक और व्यस्त रहने में मदद करता है. यह हमें उपलब्धि की भावना भी देता है और हमारे आत्मविश्वास और लचीलापन को बढ़ाने में मदद करता है. नई चीज़ें सीखने के कई तरीके हैं. केवल औपचारिक योग्यता के माध्यम से नहीं. हम दोस्तों के साथ एक कौशल साझा कर सकते हैं, एक क्लब में शामिल हो सकते हैं, गाना सीख सकते हैं
एक नया खेल खेल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रश्न है, आपने हाल ही में क्या नई चीज़ें आजमाई हैं? थैंक यू।